आइए इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। सत्र की ओर आगे बढ़े उसके पहले 4th कैंटो चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 11। सर्वात्मन्यच्युते सर्वाः तीव्राङ्गं भक्तिमुद्दहन् ददाशात्मनिभूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्। ध्रुव महाराज निर्बल बल के साथ हर वस्तु के आधार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। श्री भगवान की भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता है मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं में स्थित है और वे समस्त जीवात्मा में स्थित है। श्री भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्रुव महाराज निर्वाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे हैं। उन्होंने सब कुछ अपना भगवान की भक्ति में लगा दिया, समर्पित कर दिया। उन्हें भक्ति करते हुए ऐसा देखने लगा कि प्रत्येक वस्तु में भगवान स्थित है और वे समस्त जीवात्मा में स्थित है। ऐसे बोला जाता है लेकिन हम अनुभव नहीं करते उस चीज़ का। लेकिन यहाँ ध्रुव महाराज अनुभव भी कर रहे हैं कि हर वस्तु भगवान की है, भगवान हर जगह स्थित हैं और समस्त जीवात्माओं में भी स्थित हैं। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य को चूकते नहीं। हम लोग को यदि कोई कुछ कार्य के लिए बोला जाए तो हमको कोई ना कोई बहाना बना देने की आदत है। कभी कभी वो बहाना भी होता है और कभी कभी वो हकीकत भी होती है। जब कुछ नहीं हो रहा तो हम कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान अच्युत है, वो कभी भी अपने शब्दों को जो बोलते हैं किसी भी भक्त की रक्षा करने के टाइम पर वो भूलते नहीं हैं। हर भक्त की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ध्रुव महाराज ने न केवल प्रत्येक यज्ञ की अनेक यज्ञ किए अपितु उन्होंने भगवान की दिव्य भक्ति भी जारी रखी। ध्रुव महाराज बहुत सारे यज्ञ किए। यज्ञों के साथ उन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं कि यज्ञ है तो हम अपना दूसरा कर्तव्य भूल गए। साथ ही साथ उन्होंने भगवान की भक्ति भी की, जैसा कि वैदिक शास्त्रों में आदेश है। सामान्य कर्मी लोग जो अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं अपने को यज्ञ तथा अनुष्ठानों तक ही सीमित रखते हैं। सकाम कर्मी मतलब कौन बताएगा? सकाम कर्मी का मतलब क्या है? बताइए। दुनिया में आसक्ति वाले लोग जो काम वो कर रहे हैं उसके फल की इच्छा रखने वाले, जो कर्म वो करते हैं उसका फल उन्हें भोगना है। फल किसको अर्पित करना है? हमें भगवान को। अपने को यज्ञ तथा अनुष्ठान तक सीमित रखते हैं। वो यज्ञ कर लेते हैं, कुछ अनुष्ठान कर लेते हैं और उससे हो गया हमारा काम, बस भक्ति से क्या लेना देना। यद्यपि ध्रुव महाराज ने आदर्श राजा होने के उद्देश्य से अनेक यज्ञ किए थे तो भी वे निरंतर भक्ति योग में लगे रहे। ध्रुव महाराज ने कितने सारे यज्ञ किए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में भी उन्होंने भगवान की भक्ति को प्रधानता दी। भगवान की भक्ति भी की साथ में उन्होंने। भगवान शरणागत भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। अभी यहाँ हम सोच सकते हैं कि भगवान शरणागत भक्तों की ज़्यादा रक्षा करते हैं। कभी कभी कहते हैं ना, यदि हमारा बच्चा है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा सुनता है एक बच्चा नहीं सुनता, तो ज़्यादा आकर्षण हमारा किसकी तरफ होता है? जो सुनता है उसकी तरफ होता है ना। प्यार दोनों से करते हैं, कार्य सब ओके होते हैं, उसको भी खाना बना के खिलाते हैं, उसको भी सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़्यादा झुकाव किसकी तरफ होता है? जो बात सुनता है। तो जो भगवान की भक्ति करता है उस व्यक्ति के ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं, उसका ध्यान रखते ही हैं। और हमेशा शरणागत भक्तों की मतलब भक्ति जो करेगा वो शरणागत है और उसकी रक्षा भी करते आए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति।
भक्त भगवान की प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखता है। भक्त भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में क्या देखता है? स्थित देखता है। सामान्य व्यक्ति यहाँ समझ पाते हैं कि भगवान प्रत्येक हृदय में किस प्रकार स्थित रह सकता है, और एक साधारण व्यक्ति भी ये जान जाता है कि किस तरह भगवान। आप लोग को लगता है कि नहीं लगा भगवान हमारे हृदय में विराजमान है? अब हम लोग कोई महान चीज़ है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी हमको अनुभव होता है ना कि प्रत्येक उसमें भगवान विराजमान है। किंतु भक्त उन्हें वास्तव में स्थित देख सकता है। वह न केवल उनका ब्रह्म दर्शन चाहता है, अपितु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से यह भी देख पाता है कि भगवान पर ही सब कुछ टिका है। पहले आप लोगों का क्या अनुभव है हमें पता नहीं। जब भी हमारे जीवन में कोई घटना घटती है तो हम सोचते हैं कि ये घटना उस व्यक्ति के कारण हुई है, उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया, उस व्यक्ति ने हमें दुख दिया, उस व्यक्ति ने हमें सुख दिया, उस व्यक्ति ने हमको छल किया, कपट किया। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम प्रारब्ध करके आए हैं, प्रारब्ध का मतलब समझते हो? जो पिछले जन्म में करके आए हैं। आदमी कितना भी अच्छा हो, यदि वो भगवान के शरणागत है, उसने कितनी भी भक्ति की है, तपस्या की है, त्याग किया है, बैरागी जीवन जिया है, लेकिन यदि वो भगवान की भक्ति करके आए तो भगवान क्या करते हैं? इसी जन्म में उसका सब हिसाब किताब पूरा कर देते हैं। क्यों करते हैं हिसाब किताब पूरा? कौन बताएगा? हिसाब किताब का मतलब समझ रहे हो? आप लोग को बताया था जब आप हमको मिले भी थे, और लेक्चर्स में भी कई बार बताया। हिसाब किताब का मतलब क्या होता है? किसी का कुछ लेना है, किसी हाँ मतलब कर्मों का ना खाता जो भी हम लोग करके आए हैं। हम जो कर्म करके आए हैं, और सपोज हमारा ये जन्म लास्ट होने वाला है, तो भगवान उस भक्त के जीवन में इतना कष्ट दे देते हैं ताकि उसको अगला जीवन ना मिले। अगले जीवन को रोकने के लिए उसके जीवन में कष्ट आते हैं। तो इस जीवन में कष्ट आना अच्छा है या और कई जन्म लेना अच्छा है? कष्ट आना माता जी। हाँ, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कष्ट आता है, हम क्या करते हैं? अब अरे ये भगवान मेरे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतना करता हूँ, वो करता हूँ, उसके बाद में भी मेरे जीवन में ही कष्ट। भगवान कष्ट दे रहे हैं कि बेटा पापी हो, अधम हो, नराधम हो, बहुत पाप किए थे पिछले जन्म में, अब जाग जाओ, तुमको मेरे पास लेना चाहता हूँ। लेकिन हम भगवान को क्या करते हैं? अरे भगवान कुछ नहीं होते, बहुत किया मैंने व्रत, अब कुछ नहीं। भगवान पे से व्रत श्रद्धा ही हट गई है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन भक्त कभी भगवान से कंप्लेन नहीं करता। भक्त हमेशा क्या बोलता है? मारो विराखो भी, हे प्रभु आपको मारना है तो मारो, रखना है तो रखना है। आप जो मुझे मेरे जीवन में दे रहे हो वो तो बहुत कम है, मुझे इससे कहीं अधिक मिलना चाहिए था। लेकिन चूंकि मैं आपके शरणागत हूँ, इसलिए आप मेरे को थोड़े से में ही सलटा रहे हो। नहीं तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी समस्या मेरे जीवन में आती, लेकिन आपके शरणागत होने के कारण मेरी ये समस्या जो हो रही है वो क्या हो रही है? थोड़े से में ही खत्म हो रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जो भी करते हैं भक्तों के जीवन में, उनको पिछले कई जन्मों के कष्टों से उबारने के लिए करते हैं। तो दुख अच्छा है कि सुख अच्छा है? बोलो सब लोग। तो किस किस को दुख चाहिए? किसी माता जी दुख अच्छा नहीं, दुख आता तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते माता जी। भक्ति भी नहीं होती, फिर सब ब्लेम शुरू हो जाता है माता जी। बस तो यही तो हमारा कहते हैं ना यही तो बद्ध जीव की कमजोरी है कि वो क्या कर रहा है? अपने सुख की कामना में वो छोड़ दिया। दुख में ज्यादा भजन करना चाहिए। इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से हम मिले, हमने बोला हमारा मन नहीं लगता है, जप हो रहा है लेकिन लेट के बैठ के ऐसे वैसे करना पड़ता है। तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और बोला कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन आपको जप करना ही है और अधिक से अधिक जप करना है। बताइए, वो इतने बड़े गुरु हैं,
समस्या जानते हैं, उसके बाद में भी बोल रहे हैं जप कीजिए, तो गलत बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं जप ही एक ऐसा निवारण है, जितना दवाई फायदा नहीं करेगी उतना जप फायदा करेगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये लो तुम्हारी कंठी माला, बहुत हो गया, अभी नहीं होता, नहीं होता, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, माला सबसे पहले छोड़ते हैं। भक्तों का संग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे वो भक्त ऐसा, वो भक्त ऐसा। भक्तों का संग, तो भक्तों का संग मिले या ना मिले, लेकिन हरि नाम को कभी नहीं छोड़ना, माला को कभी नहीं छोड़ना। और सबसे पहले क्या छूटती है? माला ही छूटती है। हमारे घर में कोई समस्या आ जाए तो माला को खूंटी पे टांग दिया जाता है। अब करते तो थे, कल तक तो किया, आज तक तो किया, अब इतनी बड़ी समस्या है तो कैसे माला करें? हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारे जीवन में ये? ममता जी, तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले क्या छूटता है? खाना बंद नहीं करते तबीयत खराब होती है तो भी। तब तो कमजोरी कैसे दूर हो, ताकत कैसे आए? हाँ सुनीता, सही है कि गलत है? कमजोरी को कैसे भगाए, बीमारी को कैसे भगाए, इसका ध्यान रहता है, लेकिन माला पे जोर दे वो ध्यान नहीं रहता। माला नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन कमजोर माता जी आपसे मिलने के बाद तो मैंने ये देखा, आप इतने बीमार थे, इतना, फिर भी आपके हाथ में माला थी माता जी, वो तो मेरे दिल दिमाग में बैठ गए। तो इससे क्या शिक्षा मिल रही है? अब हॉस्पिटल में भी बैठ के माला, इससे यही शिक्षा मिली, आपसे शिक्षा मिली कि कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर माला नहीं जाए। हाँ, तो भगवान पर ही सब कुछ टिका है, जैसा कि भगवत गीता में कथित है, मत स्थानी सर्वभूतानी। यही भागवतम की दृष्टि है। वह भी सबों की भांति सब कुछ देखता है, किंतु केवल वृक्ष, पर्वत, नगर या आकाश को ना देखकर वह इन वस्तुओं में अपने पूज्य परमेश्वर को देखता है। अभी कई बार हम कोई वृक्ष देखते हैं, पर्वत देखते हैं, नगर देखते हैं, आकाश देखते हैं। हम फ्लाइट से आ रहे थे तो हमने देखा रास्ते में जो बादल होते हैं ना, उन बादल में भी ना कुछ कुछ रूप दिखाई दे रहे थे, कुछ कुछ भगवान के। तो वो बादल आते हैं जाते हैं, झुंड बनता है, समय बनता है, लेकिन क्या होता है उसमें भी ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई स्वरूप है भगवान का ये, और एक्चुअली में वो होता नहीं है, या होता भी है, लेकिन सोच का बहुत फर्क पड़ता है। देखकर वह इन वस्तुओं में अपने परम पूज्य परमेश्वर को देखता है, क्योंकि सभी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हैं। है महाभागवत की दृष्टि है, और जो महाभागवत होता है वही देख सकता है, नहीं तो उसको बादलों में भी क्या दिखाई देगा? लड्डू पेड़ा दिखाई देगा। ये लड्डू है, ये पेड़ा है, अरे अरे गुलछरे लटक रहे हैं, गुलाब जामुन दिखाई दे रहा है। दिखता है ना कई लोगों को, कुछ भी देखते हैं तो वो मन की कोई लोगों को भूत दिखाई देते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो बादलों में एक लड़की हमें भूत दिखाती थी। बोलते देखो देखो उल्टे पैर है उसके, देखो देखो वो लंबा है, उसकी टांग टेढ़ी है। और सच में हमको उसका अनुभव होने लगता था, हम छोटे ही थे और डर गए थे बुरी तरह से। फिर हमारा भाई जो डॉक्टर है, उसने एक घर पे एक बार नाटक किया और उसने बताया किधर है भूत, बुलाओ उसको, मैं कर दूंगा ऐसा और मैं कर दूंगा। उसके बाद में भूत बात से डर निकल गया। कहता है ना, देखो ना, अब जैसे मैं आप लोग को बोलूँ देखो देखो ऊपर गुलाब जामुन दिख रहा है, देखो सब लोग के लिए गुलाब जामुन भेजा है, खाओ खाओ। गुलाब जामुन दिखने लगेगा कि नहीं दिखने लगेगा? कहाँ है कहाँ है? हाँ 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 आया आया आया। तो ऐसे गुमराह कर देते हैं लोगों को, हमें गुमराह नहीं होना। महाभागवत की जो दृष्टि होती है उसको सब जगह कौन दिखाई देता है? बुरे में भी अच्छा दिखाई देता है। कौआ कहाँ रहता है? गंदगी पे। और हंस कहाँ रहता है? तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि महाभागवत अत्यंत शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान को सर्वत्र सबों के हृदयों में स्थित देखता है। ऐसा उन भक्तों के लिए संभव है जिन्होंने भगवान के प्रति उच्च भक्ति भाव उत्पन्न कर रखा है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रेमांजनो रक्षते भक्ति विलोचनेना। जिन्होंने भगवत प्रेम रूपों में अंजन नेत्रों में लगा रखा है, जिसने भगवान से प्रेम उत्पन्न कर लिया है और उसका काजल अपनी आंखों में लगा रखा है, वे ही परमेश्वर को सर्वत्र साक्षात्कार कर पाते हैं। कल्पना या तथाकथित ध्यान से ऐसा संभव नहीं है। हम केवल कल्पना करें तो संभव नहीं।
आप जब कुछ चीज़ का अनुभव करोगे तो क्या होगा। एक होती है मन की आंखें और एक होती है आध्यात्मिक आंखें। आध्यात्मिक आंखें हैं तो हमको क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, अच्छा अच्छा दिखाई देगा। और यदि हमारी भौतिक दृष्टि है, काक की दृष्टि है, तो हमें सब कुछ खराब खराब दिखाई देगा। एक कहानी याद आ गई। एक राजा था, उसने ढूंढा, बोला इस संसार में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो सबसे अधिक पापी है। उसने बहुत सारे लोगों को पगार देकर अपॉइंट किया कि जो इस बात को बता देगा उसको बहुत अच्छी पगार मिलेगी। तो एक बंदे को रखा गया, वो घूम आया फिर आया, बहुत दिन तक भटकता रहा। बाद में आके बोला मुझे संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। बोला यदि मैंने देखा तो सबके अंदर मुझे अच्छा ही दिखाई दी, मेरे अंदर ही सबसे ज़्यादा बुराइयां हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे से जैसा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। आती है नहीं भावना हमारे अंदर ही। मैं माला कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारा, मैं देखो वो नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ ना। मैं पिक्चर नहीं देख रहा, वो पिक्चर जा रहा है, वो कितना गंदा है ना, है ना। चलिए नेक्स्ट। तम एवं शीलदे संपन्नं ब्राह्मणादीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मैनिरे पितरं प्रजा। ध्रुव महाराज सभी देवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते हैं। ध्रुव महाराज के अंदर सब दैविक गुण थे। वो भगवान के भक्तों के प्रति क्या थे, अत्यंत श्रद्धालु थे, दीनों और निर्देशों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करते थे। जो दीन होता था, श्रद्धालु होता था, निर्दोष होता था, उनके ऊपर ध्रुव महाराज को बहुत कृपा रहती थी, रक्षा करते थे उनकी वो। इन गुणों के कारण सारे नागरिक उनको क्या करते थे, पिता तुल्य समझ पाते थे। यहाँ पर ध्रुव महाराज के जिन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन हुआ है वे साधु स्वरूप राजा के आदर्श गुण हैं। एक राजा के क्या गुण होने चाहिए उसमें ये बताया है। केवल राजा के ही नहीं वरन आज की प्रजातांत्रिक सरकार के नेताओं में भी ऐसे दिव्य गुण होने चाहिए, तभी राज्य के नागरिक सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि नागरिक ध्रुव महाराज को अपने पिता समान मानते हैं। मोदी और योगी थोड़ा कुछ कार्य कर रहे हैं, वो चिंतित है नहीं। यूपी बिहार में जितना गुंडागिर्दी, दादागिर्दी, बदमाशी चलता था, योगी सरकार ने कम किया कि नहीं किया। योगी के घर में तो कोई नहीं घुसा था मारने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया तो डर गए ना लोग। कम हो गया कि नहीं हो गया। नहीं तो यूपी बिहार में सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी होती थी। हो तो अभी भी रही है लेकिन प्रतिशत कम हो गया, खुलेआम नहीं हो रही है अभी, थोड़ा डर के करते हैं लोग। नागरिक ध्रुव महाराज को अपने पिता समान मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने सहयोग पिता पर आश्रित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राजा के नागरिकों को राज्य अथवा राजा द्वारा सुरक्षा मिलने पर सभी को संतुष्ट रहना चाहिए। यदि राजा अच्छा है तो प्रजा सुखी रहती है, और राजा गड़बड़ करे तो क्या होता है, प्रजा दुखी हो जाती है। किंतु आजकल राज्य में सरकार की ओर से जीवन को प्राथमिक आवश्यकता अर्थात धन तथा जन की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। प्राथमिक आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आजकल तो वो नागरिकों के पास है भी कि नहीं, इसकी किसी को चिंता नहीं है। इस प्रसंग में ब्राह्मण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। वे वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे तथा परिणाम स्वरूप भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित किए रहते थे। ध्रुव महाराज ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा शास्त्र पढ़ते थे और परिणाम स्वरूप भगवान के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करते थे, इसलिए ध्रुव महाराज को ब्राह्मण पसंद थे। वे ब्राह्मण निरंतर कृष्ण भक्ति का ब्राह्मण कैसे थे? समस्त भक्ति का दूसरे नंबर से फॉलो करिए उसको।
किंतु आजकल राज्य में सरकार की ओर से जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं अर्थात धन तथा जन की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। अब इस प्रसंग में सब शब्द ब्राह्मण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज ब्राह्मणों के प्रति दयालु थे क्योंकि वो पठन पाठन करते थे और वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते थे, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते थे। वे ब्राह्मण निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रसार करते थे। राज्य को चाहिए कि जो भी संस्थाएं सारे विश्व में ईश्वर चेतना का प्रसार करती हैं उनका सम्मान करें। जो लोग प्रचार करते हैं और कृष्ण भक्ति का वो करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश आजकल एक भी सरकार या राज्य नहीं है जो ऐसे आंदोलन की सहायता करता हो। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुर्भाग्य है कि इस कलयुग में कोई भी एक राज्य ऐसा नहीं है जहां पर इसका सम्मान किया जाता हो। राजा प्रशासन में ऐसा एक भी व्यक्ति पाना कठिन है जो सद्गुणों से युक्त हो, और सद्गुण वाला व्यक्ति भी मिलना मुश्किल है। राज प्रशासन में ऐसा एक भी व्यक्ति पाना कठिन है जो सद्गुणों से युक्त हो। प्रशासक गण कुर्सी पर बैठकर हर प्रार्थना को अस्वीकार कर देते हैं। ये हम प्राय देख रहे हैं कि जो कुर्सी पर बैठा है ना, वो व्यक्ति क्या करता है, इंडिविजुअल देखता है। उसको जो पसंद नहीं है उसकी बात को कभी स्वीकार करेगा? वो सही बात बोल रहा है लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? उससे मेरी जमती नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है, तो मैं उसकी क्यों सुनूं? मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए। लेकिन राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का हित देखे, अपना हित नहीं। लेकिन आजकल के राजा क्या कर रहे हैं? अपना हित देख रहे हैं। मानव ने इसी के लिए वेतन मिलता हो, और कुर्सी पर बैठे हैं, कर रहे हैं मनमानी, और वेतन उसी लिए पाते हैं वो। आजकल आप बता दो, आपकी नज़र में कोई व्यक्ति ऐसा शासन करता हो या कोई ऐसा मालिक है जिनके अंडर में लोग काम करते हैं, वो व्यक्ति सबको खुश रखा है। खुद को खुश होना चाहिए और कोई खुश होगा कि नहीं होगा, ऐसा उसका आदत है, स्वभाव है। क्यों उमा माता जी? कुर्सी पे जो बैठा है वो क्या चाहता है? मैं जो बोलूं वो होना चाहिए, मैंने जो बोल दिया वैसा ही होना चाहिए, मैं ऐसा बोलता हूँ वही सही है, मेरे को इतने साल का तजुर्बा है, और उसी का उसको मिल रहा है। और वो कुर्सी पर बैठकर हर प्रार्थना को क्या करता है? अस्वीकार कर देता है। मानो उसको इसी के लिए वेतन मिलता है। मना करो, अपना चलाओ। एक अन्य शब्द दीन वत्सल का भी महत्व है। राज्य के मुखिया, यहाँ पर आया ना दीन वत्सलम, राजा के मुखिया को दीनों के प्रति दयालु होना चाहिए। जो दीन है, दुखी हैं, उनके प्रति दयालु होना चाहिए। यदि आपको किसी को देखकर दया नहीं आती ना, जो दीन है, सबसे पहले एक रोगी को देखकर, एक वृद्ध को देखकर, एक बच्चे को देखकर दया आनी चाहिए, स्त्री को देखकर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? जो मेरा काम करेगा उसके ऊपर दयालु है ना। दुर्भाग्यवश इस युग में राज के एजेंट तथा अध्यक्ष राज से उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं। वेतन भी खूब पा रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे इतना पवित्र आदमी कोई नहीं है, मैं पाक साफ हूँ। पाक साफ का मतलब समझते हो? मतलब मैं इतना शुद्ध हूँ, इतना शुद्ध हूँ कि क्या बताऊँ आपको। किंतु वे उन कसाई घरों को चलने देते हैं जहाँ निर्दोष पशुओं का वध होता है। सामने तो बड़ा अच्छा बताते हैं, बाद में पीछे से परमिशन भी वही देते हैं। देखो मैं आऊँगा, मना करूँगा, उस समय बंद हो जाना, बाद में चलाना है तो चलाते रहना। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आजकल जितने भी आप देखते हैं ना, ऐसा ही हो रहा है। जहाँ निर्दोष पशुओं का वध होता है। यदि हम ध्रुव महाराज के सद्गुणों तथा आज के राजनीतिकों के गुणों की तुलना कर देखेंगे, इन दोनों में असल में कोई तुलना है ही नहीं। जो ध्रुव महाराज से वो राज चलाते थे, लेकिन चूंकि धार्मिक पथ पर चलते थे ना, धर्म के नियमों को जानते थे, भक्ति किया हुआ था, भगवान से प्रेम था, इसलिए उनके अंदर
बहुत अंतर है और आज के राजा के हिसाब से। ध्रुव महाराज सतयुग में हुए थे, वे सतयुग के आदर्श राजा थे। उनका जन्म कब हुआ था? सतयुग में हुआ था और वो आदर्श राजा थे। वे सतयुग के आदर्श राजा थे। इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है, और इस कलयुग में क्या है? सद्गुण किसी के अंदर है ही नहीं। जो व्यक्ति आज आपसे अच्छी बात कर रहा है, कल थोड़ा सा उसके साथ कुछ हो जाए, उसने आपको थोड़ा सा 10,000 रुपया दे दिया और आपने उसका 4,000 रुपया इधर उधर कर दिया, है ना? भले ही आपने नहीं किया, लेकिन उसके मन में क्या होता है? राग उत्पन्न हो जाता है, और वो उस 10,000 के चक्कर में क्या करता है? दुश्मनी बांध लेता है। सही है कि गलत है? आपने, लेकिन ये गलत है। हमको ये राग द्वेष से ऊपर उठना चाहिए। कोई किसी का पैसा खा भी लेता है, कोई किसी के साथ छल कपट कर भी देता है, उसका इलाज है कि नहीं है? क्या इलाज है? उसकी औषधि है कि नहीं है? उसकी औषधि भगवान के पास है। फिर वो अपने कर्म की सजा भोगेगा कि नहीं भोगेगा? भोगेगा। भगवान देंगे उसको सजा। लेकिन हम क्या सोचते हैं? भगवान क्या देंगे? मेरा पैसा था, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और दुश्मनी बांध दिया। इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है। इस कलयुग में कोई भी प्रशासन किस चीज पे बैठा है, वो इन सब गुणों से दूर है, शून्य है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आज मनुष्यों के समक्ष धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति की चेतना को जागृत करने का कोई चारा नहीं रह गया। तो आजकल यदि इन सब सद्गुणों से, दुर्गुणों से यदि ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या एकमात्र उपाय है? हरिनाम ही है। हरिनाम ही है। हरिनाम, हरिनाम करेंगे तो क्या होगा? फिर दूसरों के प्रति हमें कंपनसेट आ जाता है, फिर दूसरों के प्रति दया आ जाती है। कोई व्यक्ति हमारे साथ अत्याचार करता है तो भी हम उसको सहन कर लेते हैं। क्यों? भगवान की शायद यही इच्छा है, और वही इच्छा की वजह से हम उसको क्या करते हैं? माफ कर देते हैं। लेकिन यदि हम कृष्ण भावनामृत नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? हम भी वैसे ही बन जाएंगे। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मेरे साथ किया, लेकिन उसके सजा देने का अधिकार मुझे नहीं है। उसको सजा देने का अधिकार किसको है? भगवान को। अपन अपना कर्म ना बांधे और उसको उसके हाल पर छोड़ दें। क्यों प्रीति? गलत बात है कि सही है? आजकल क्लासेज में बच्चे पढ़ने को आते हैं, एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे ने गाली दे दिया। एक ग्रुप को लेके जाता है वो छोटा सा बच्चा, इसने मुझे गाली दिया, वो एक गाली दिया, 100 गाली दिया, फिर 50 गाली दिया, फिर 150 गाली दिया, और इस तरीके से उपद्रव मस्त बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि उसने उसके माँ बापों को वैसे ही करते हुए देखा है, अपने सीनियर्स को वैसे ही करते हुए देखा है। यदि उसको घर पे ही समझा दिया जाए कि बेटा कोई मार है तो कुछ नहीं, सहन कर लेने का, तो बच्चा सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बल्कि आजकल बोलते मार क्यों खा के आया? मारना था ना उसको, मार नहीं खाने का, मार के आने का। तो जब माँ बाप ऐसी शिक्षा देंगे तो बच्चा क्या करेगा? उद्यम करना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? फिर सीखेगा, ज्यादा उद्यमी बनेगा। चलिए 13 श्लोक पढ़िए। सहस्रम स्वासम सिद्धिमंडलम भोगे पुण्यक्षयम कुर्वन् भोगे रासुवक्षयम्। ध्रुव महाराज ने श्लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा, अशुभ फलों की तपस्या द्वारा छीन किया। ध्रुव महाराज ने कितने वर्ष राज किया? 36,000 वर्ष राज किया। और पुण्य, जो पुण्य किए थे उन्होंने, जो भक्ति की थी उन्होंने, जो यज्ञ किए थे उन्होंने, उनके द्वारा उन्होंने क्या किया? अशुभ फलों को तपस्या द्वारा छीन बनाया। और जो अशुभ फल थे उनके जीवन में, उनको तपस्या के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया? छीन कर दिया। आप देखो, भगवान की भक्ति करो, आपने जो प्रारब्ध किए हैं उसमें से काफी प्रारब्ध तो भगवान ऐसे ही काट देते, भक्ति के द्वारा काटे जा सकते हैं। सजा मिलेगी, लेकिन जितनी ज्यादा मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिलेगी, 10% मिलेगी। ध्रुव महाराज ने श्लोक पर 36,000 वर्षों तक राज किया, जिसका अर्थ यह हुआ कि सतयुग में विद्वान थे, क्योंकि सतयुग में लोग 1 लाख वर्षों तक जीवित रहते थे। उसके बाद के युग में, त्रेता में लोग 10,000 वर्ष तक, द्वापर में 1,000 वर्ष तक, और कलयुग में अवधि हो गई 100 वर्ष। अब बताओ, 1 लाख साल उम्र होती थी, हम तो आजकल 100 में ही थक जाते हैं। फिर 10,000 साल,
फिर 1000 साल, फिर 100 साल। और 100 वर्षों में इतने पाप कर बैठते हैं, इतने पाप कर बैठते हैं कि जितने 1 लाख वर्षों में लोगों ने नहीं किए होते। क्योंकि सत्ययुग था ना, द्वापर युग था ना, त्रेता युग था ना, कलयुग में पापी जीव हैं हम सब। आज के कलयुग में जीवन की अधिकतम अवधि 100 वर्ष है। युग परिवर्तन के साथ जीवन अवधि तथा स्मृति, दया भाव तथा अन्य सभी सद्गुणों का ह्रास होता है। अब ये जो कलयुग है, युग परिवर्तन हुआ, उसमें क्या हो गया, जीवन अवधि कम हो गई, लोगों की याददाश्त चली गई, दया भाव नहीं रहा, और अन्य सभी सद्गुणों का ह्रास होता गया। अन्य सभी, पहले आपने देखा होगा कोई भी वृद्ध व्यक्ति होता था ना, उसको गुस्सा ज़्यादा नहीं आता था। आजकल सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आ रहा है, यंगस्टर्स को आ रहा है। क्यों? वो लोग अपने अहंकार में जी रहे हैं। मैं जो बोलूँगा वही होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। मम्मी पापा क्या होते हैं, दादा दादी क्या, चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। मैं मॉडर्न जी कलयुग का, मैं सब जानता हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, लिखाई की है, मैं सब जानता हूँ। कौन कौन करता है अपनी मम्मियों को, चुप, तुला माहित नहीं, तुझे कुछ नहीं पता है, थोड़ा बाहर निकल तब सब पता चलेगा तेरे को। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है हम अपने, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमारे माँ बाप को है वो हमको नहीं हो सकता। पढ़ाई किताबों में नहीं सिखाया गया, वो किताबों में तो केवल हमको अहंकार दे दिया है। कार्य 2 तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य पुण्य करने से उच्च लोग सुख भोग की सुविधा मिल जाती है, किंतु अपवित्र करने से कठिन दुख झेलना पड़ता है। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है उनको क्या होता है, सुख भोग मिलता है, और अपवित्र करने से दुख भोगना पड़ता है। किंतु भक्त की रुचि ना तो भोग में रहती है, ना वो दुख से प्रभावित होता। भक्त का स्वभाव कैसा होता है, उसको मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, वो भक्ति में रुचि रखता है बस। जब वह श्री संपन्न होता है तो वह जानता है कि मैं अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ, और जब दुख में होता है तो वह जानता है कि अपने अपवित्र पात्रों के फल का दुख है। भक्त क्या बोलता है, उसको पता है कि ये जो मिल रहा है वो सब मुझे मेरे कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। भक्त को सुख या दुख की परवाह नहीं रहती, वह तो केवल भक्ति करना चाहता है। भागवतम में कहा गया है कि भक्ति को अप्रतिहता होना चाहिए, अर्थात भौतिक सुख या दुख की अवस्थाओं से बाधित नहीं होना चाहिए। हम लोग तो क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं ना, तो बोला जो व्यक्ति भक्ति करता है ना, वो उस लेवल से भगवान अपने आप उसको उठा देते हैं, उसको अनुभव ही नहीं होता। इसीलिए भक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सरल होते हैं। भक्त अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हैं। अब सबसे बड़ी तपस्या तो सुबह में उठ के 5 से 7 जप करना है। सुबह में यदि उठ जाओ तो इससे बड़ी तपस्या कोई नहीं है। और सब जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो 5 से 7 जप ही दे सकता है आपको, बाकी का कुछ नहीं दे सकता। आप सिंसियरली जप करके देखो, आपको जो कामना है वो भगवान पूरी कर देंगे। लेकिन वही तो नहीं होता माता जी, उठना चाहते हैं उठा नहीं जाता, अलार्म बजता है बंद करके पटक देते हैं, मम्मी आवाज़ देती है हाँ ठीक है बोल दिया ना उठ रही हूँ, ना मम्मी उठा सकती ना कोई, तो माता जी की केवल घंटी उठाती है तो भी नहीं उठते। भक्त अनेक प्रकार की तपस्या करता है, अथवा वह एकादशी का व्रत करता है, अवैध काम वासना को दूर करता है। उसके अंदर काम वासना होती है, वो अपने आप दूर हो जाती है भक्ति के द्वारा। मद सेवन छोड़ देता है, धूत कीड़ा छोड़ देता है, मांसाहार से भी दूर रखता है अपने आप को, शराब नहीं पीना चाहता, जुआ नहीं खेलना चाहता। कब? जब वो भक्ति करेगा तो बोलता है अरे भगवान नाराज हो जाएंगे मेरे से, मम्मी नाराज होएगी, गाली दे देगी, 2-4 पी के चलो आज। पीने के बाद में पान पराग खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं ताकि स्मेल ना हो, और फिर मम्मी पापा के पास जाते ही नहीं, अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं, लैपटॉप ले लेंगे बैठ जाएंगे। मम्मी सोचती बोला काम कर रहा हूँ डिस्टर्ब मत करो, और काम क्या करके आया है, वो पी के आया है, नशे में धुत है ना, तो मम्मी पापा से निगाह कैसे मिला सकता है, जाएगा तो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन भक्त क्या करता है, डरता है किससे, भगवान से, और वो अपने आप को इन कामों से दूर रख लेता है। बोलता है यदि मैंने झूठ बोला भी तो भगवान को तो सब पता है। मम्मी पापा से, सगे संबंधियों से झूठ बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन भगवान से झूठ बोला चलेगा?
तो भक्त क्या करता है, डरता है भगवान से और वो अपने आप को इन सब कार्यों से दूर रखता है। इस प्रकार वह अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है और उसने अपने पिछले जन्मों में जो पवित्र कार्य किए होते हैं उससे शुद्ध होता जाता है। चूंकि अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना अतिरिक्त प्रयास के जीवन का सुख भोगता है और बिना अधिक प्रयास के वो जीवन का सुख भोगता है। भक्त उसके कई बार देखा होगा आपने, कोई व्यक्ति बहुत सुख पा रहा है और कोई व्यक्ति बहुत दुख पा रहा है, तो यदि जो भक्ति करता है ना उसके जीवन में भगवान वैसे ही सब कुछ दे देते हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास जब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता करते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे भगवान से रुचि होती जाती है उनका जब भी होता है, साधना भी होती है, बिजनेस में भी तरक्की हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और उनको टाइम मिल जाता है। कब? क्योंकि जब प्रेम उत्पन्न हो गया तो फिर टाइम तो मिल ही जाएगा। प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो टाइम नहीं होगा। क्यों? भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा तो पिक्चर नहीं जाएंगे तो टाइम बच गया। दोस्तों से प्रजल्पा नहीं करेंगे तो बात हो गया। सोसाइटी में खड़े होकर इधर उधर का नहीं करेंगे। सबसे गंदी आदत है महिलाओं की। दो महिलाएं मिलेंगी तो क्या करेंगी? गाँव की चर्चा करेंगी, उसका ऐसा, इसका ऐसा। ये सबसे भक्ति में सबसे बाधक है। आप भक्ति में कंटिन्यूटी करना चाहते हो तो सबसे पहले गाँव की प्रजल्पा छोड़िए। कृष्ण के अलावा कोई बात करनी ही नहीं है। कौन कौन करता है सोसाइटी में जाके ऐसा? इसका उसको, उसका उसको, उसका उसको, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वहाँ ऐसा होता है, वो वैसा होता है। ये सब प्रजल्पा है। अपने से क्या लेना देना? अपना अपन घर चलाने उतना ही बहुत है। शास्त्रों में तो वर्णन है, इवन परिवार में भी कोई व्यक्ति कुछ करता है ना तो उसको भी इग्नोर कर देना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और उस भगवान से ही बोलना चाहिए कि भगवान इसको बुद्धि दो और भक्ति करेंगे। तो गांव की चर्चा करके कुछ मिलने वाला है? किसकी लड़की भाग गई और किसकी शादी हो गई? कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। उसकी बजाय कृष्ण की कथा सुनाओ तो लोग आपके पास अपने आप ही आना बंद कर देंगे। और जैसे ही आप गांव की चर्चा करोगे लोग बोलेंगे और बताओ ज्योत्सना माता जी, वो माता जी का क्या हाल, वो माता जी ने क्या किया था? ज्योत्सना माता जी बोलेंगी मुझे नहीं। अरे तुम मिलने गई थी उनको, तुमको पता नहीं है, वो ऐसा, वो वैसा, वो वैसा। अब ज्योत्सना बोलेगी कौन माता जी, मैं जानती नहीं हूँ, मैं तो मंदिर गई थी, दर्शन करके आ गई, लेक्चर था आज, लेक्चर में मैंने ये सुना। तो दूसरी बार आएगी वो ज्योत्सना के पास। अरे बोला अभी सर पकड़ लेगी अपना, बोलेगी मेरा सर माथा दिखा दिया। क्या करती है? कृष्णा 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 कृष्णा। दिमाग खराब कर दिया मैं। उसके पास कृष्ण के अलावा कोई बात ही नहीं है। तो लोग अपने आप कम हो जाते हैं। कब? जब कृष्ण की कथा सुनते हैं तो लोग केवल कृष्ण भक्ति आपकी बात सुनेंगे। और गांव की चर्चा करोगे तो बहुत एरर आ जाएंगे, अपनी चर्चा भी सुना जाएंगे। हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आता था, वो बहुत सालों से आ रहा है लेकिन जब माला कभी नहीं पकड़ता था। तो जब भागवतम क्लास चलता तो बोर्ड के सामने आके खड़े हो जाना, सब लोगों से कुछ कुछ उधर की बात करना, इधर की बात करना। एक दिन हमको गुस्सा आ गया। हमने उसको बोला आपकी उम्र हो गई इतनी, आप बीवी बच्चे वाले हो, बच्चों की भी शादियाँ हो गई, पत्नी हो गई, लेकिन अभी तक आप नहीं सुधरे तो आप अपने बच्चों को क्या सुधारोगे? मंदिर में आने का क्या फ़ायदा? माला करो। एक माला पकड़ा दी उसको ज़बरदस्ती, फिर भी वो माला किया नहीं। लेकिन धीरे 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 प्रभु ने कृपा की। अब उसके हाथ में माला देखते हैं और बैठ के बेचारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 करता है। अब क्यों करने लगा माला वो? क्योंकि उसकी बीवी ने शरीर छोड़ दिया। अकेला हो गया मैं, मेरे जीवन में बहुत दुख आ गया, कोई साथ नहीं दे रहा मेरा भी, इसलिए भगवान की याद आ गई। जब पत्नी ने साथ छोड़ दिया तो भगवान लेकिन मिल तो गया ना अंत समय में भगवान। पहले रंग में रंगे थे तो क्या ज़रूरत थी भगवान की? अब दुखी हो गए तो चलो भगवान के पास, फिर सुख आ जाएगा जीवन में, फिर भूल जाएंगे भगवान को। नहीं, दुख हो या सुख, भगवान को किसी भी परिस्थिति में हमें भूलना नहीं है, तभी हमारा जीवन सार्थक है। नहीं तो ये जीवन क्या है? व्यर्थ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हमने कसम खा ली है चाहे कुछ भी हो जाए हम सुधरेंगे नहीं।